आम जनता से जब चर्चा करते हैं तो उनका कहना रहता है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनको आम जनता की समस्याओं से कुछ सरोकार नहीं होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में बैठते हैं और इसी बीच पता चलता है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो सरकार समस्या को कम करने के प्रयास कर रहे हैं या फिर आम जनता की समस्या को बढ़ा रहे हैं? इसको कैसे देखते हैं आप? ये बीजेपी की सरकार जब से 2-2.5 साल हुआ है, लगातार लोग परेशान हैं। मैं तो पहले ही बताई थी आपको, शुरुआत हमारा किसान से हुआ था। उसके बाद बिजली बिल, जब हमारी सरकार थी, हाँ बिजली बिल योजना थी, लेकिन ये सरकार जो है उस योजना को बंद कर दी है। लगातार जो है बिजली बिल बढ़ोतरी जो है परेशान है। एक तरफ तो हमारी महतारी वंदन योजना 1000 महिलाओं को दे रही है, लेकिन महिलाएं भी आज खुश नहीं है। महिलाएं जो है वो आज बोलने लगी है, भले 1000 हमारा ले लो, लेकिन जो है चाहे घरे गैस सिलेंडर हो चाहे बिजली बिल हो, वो हमको माफ़ करो। क्योंकि 1000 के बदले आज महिलाएं जो है 2-3 हज़ार बिजली बिल पटा रही हैं। गैस सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी आज नाखुश हैं। और साथ ही बिजली बिल आए दिन, पहले इतना ऐसे नहीं होता था, पर हम देखते हैं कि मेरे क्षेत्र में तो रोज़ कांकेर ज़िला में धरना प्रदर्शन, मतलब बिजली बिल के लिए कहीं भी गोल कर दे रहे हैं, कहीं भी 2-2, 6-6 घंटा, कभी दिन भर के लिए गोल कर दिया जाता है। तो आज किसान परेशान है। साथ ही क्योंकि अभी फसल भी उन्होंने उगाया है धान का, तो वो धान बिजली गोल रहने के कारण आज वो बर्बादी के कगार पे है धान। तो कहीं ना कहीं किसान यहाँ पर छलाई महसूस कर रहा है। और धरातल पर तो मैं कहना चाहूँगी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस ऊपरी जैसे अभी सुशासन त्यौहार मना रही है, तो भाजपा काहे का सुशासन त्यौहार मना रही है ये समझ में नहीं आता। क्योंकि अभी मैंने 1-2 जगह पता लगाया, सुशासन के वो लगा हुआ है शिविर, तो उन्होंने मैं पता लगाई कि ठीक है, क्या आपके पास क्या आवेदन आया, कितने समस्याओं का हल किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मतलब 21 पंचायतों में 15 आवेदन आया है। मतलब आप मान सकते हो लोगों को भी अब ये लगने लगा है कि हम जो भी आवेदन देते हैं शिविर में वो हमारा नहीं सुनना है। इसलिए अब देखो, अब धीरे धीरे वही मतलब 21 पंचायत मायने रखता है। 21 पंचायत में 15 आवेदन आना मायने रखता है। तो वो इसलिए लोगों को भ्रम वो हो गया है कि मालूम हो गया कि ये सरकार कुछ नहीं करती, सिर्फ कागज़ों में, सिर्फ धरातल मतलब ऊपरी हवाई में बात कर रही है। तो लोगों को समझ आ गया है कि वाकई में सरकार जो है मतलब इस धरातल पर कुछ काम नहीं कर रही। जी, बहुत बड़ी समस्या इस बात की है मैम, जब हम देखते हैं कि जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अब तो जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र है, वहाँ की जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, लूट मार हो रहा है। तो ये आपके विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को आया है। तो इसके लिए कितने आप सजग है, जागरूक है और क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसके लिए वाकई में आज हमारी बहू बेटियाँ जो है सुरक्षित नहीं है। लगातार आप देखोगे यहाँ पर जो है लूट डकैती हत्या, ये ऐसी घटनाएं हो रही है। इसका मैं सबसे बड़ा मुख्य कारण ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये सरकार जो है लगातार जगह जगह जो है शराब दुकानें खोल रही हैं। कहीं ना कहीं आज हमारे जो बच्चे हैं इसमें संलिप्त हो गए हैं। और क्योंकि ये शराब दुकान जगह जगह खोलने से उनको सब मिल रहा है, पीने मिल रहा है जगह जगह। और ये सब जो घटनाएं हो रही है अधिकतर शराब के कारण ही हो रहा है। और इसके लिए मैंने एसपी साहब से भी बात की और लगातार बात करते रहती हूँ कि ये घटनाएं कैसे कम किया जाए। जो लगातार आज कहीं ना कहीं कई सारी घटनाएं होती है, उसमें कई सारे बीजेपी के लोग भी हैं ऐसी घटना में संलिप्त है। बीजेपी के मेरे क्षेत्र में कई सारी घटनाएं हुए, इस घटना में के उन्हीं के बीजेपी के लोग उसमें संलिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है आज मतलब काम करने, सरकार चलाने में कहीं ना कहीं विफल है। जी।